एंड वेलकम एवरीवन। ये लेटेस्ट वीडियो है और ये स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस के हवाले से, जो सेकंड सेमीफाइनल होने वाला है बिटवीन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना, उसके हवाले से। तो अभी हम थोड़े से उसके ऊपर बात कर कर लेते हैं। थोड़े से हम नॉकआउट स्टेजेस को देख लेते हैं कि इंग्लैंड जो है वो मेक्सिको के अगेंस्ट जीती हुई आ रही है। उससे पहले उन्होंने कॉन्गो को हराया है और नॉर्वे के अगेंस्ट बहुत ब्रिलियंट मैच था, और इनका मेक्सिको के अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा मैच था, हेड टू हेड मैच था। और इसी तरह हम अर्जेंटीना को देखते हैं कि अर्जेंटीना जो है वो इजिप्ट के अगेंस्ट खेल के आ रही है वंस अगेन। बड़ा हेड टू हेड मैच था। इजिप्ट काफ़ी 60-70 मिनट्स तक, कह लो 60 मिनट्स तक तकरीबन मैच के कंट्रोल में थी। 70 मिनट्स तक बल्कि कह लो। और उसके बाद दे जस्ट गेव अप। ठीक है। अर्जेंटीना ने कम बैक किया स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट। ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड ने उनको काफ़ी फाइट की थी, लेकिन अर्जेंटीना अल्टीमेटली ट्रायम्फ्ड ओवर स्विट्ज़रलैंड। तो दोनों टीम्स जो हैं वो एक इस तरह से बैकग्राउंड से आ रही है कि दे कैन स्कोर गोल्स। ठीक है ना। अगर वो गोल्स कंसीड करें तो वो गोल्स मार भी सकते हैं। तो ये टोटली एक डिफरेंट मतलब के सिनेरियो होने वाला है। तो लास्ट टाइम आई थिंक जो मैच हो रहा था उसमें अर्जेंटीना हैव वॉन ऑल 5 प्रीवियस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। ठीक है ना। अ, और क्या आ रहा है, कुछ ये इनसाइट्स आ रही हैं मैच के हवाले से, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कलोनी इज अनबीटन इन 10 of his matches against UEFA oppositions। ये रेटिंग आ रही है कि भाई केन के 6 गोल्स हैं, मेसी के 8 गोल्स हैं, असिस्ट एक है, उसके असिस्ट 2 हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं। प्रीव्यू में हम लोग देख लेते हैं। और आउट टू रिवेंज, हाँ। पिछला मैच वो जो इनके बीच हुआ था वो था उसका मैराडोना का हैंडबॉल के साथ उसने गोल मारता है, जो कि बड़ा फनी सीन है। इसको अब देखो कि इतनी ब्लेटेंटली हैंडबॉल हो रही है और किसी ने इसको रोका नहीं। सो खैर, ये प्रिडिक्टेड लाइनअप्स आ रही हैं और कहा जा रहा है कि भाई मॉर्गन रॉजर्स जो है वो स्टार्ट करेगा। डिफेंस में पिकफोर्ड है, एजरी कॉन्सा एज अ राइट बैक, निको ओराइली एज अ लेफ्ट बैक, गेही और स्टोन्स एज सेंटर बैक पार्टनरशिप्स, और राइस और एंडरसन दोनों ही मिडफील्ड में एंकरेज में, और मॉर्गन रॉजर्स और एंथनी गॉर्डन और बिलिंगम अटैक में, और साथ आगे हैरी केन उनका स्ट्राइकर। और अर्जेंटीना की लाइनअप प्रेडिक्ट की जा रही है कि भाई मार्टिनेस एज अ गोलकीपर, 3 सेंटर बैक्स के साथ वो खेलेंगे, मार्टिनेस, ओटामेंडी और रोमेरो, और 5 मिडफील्डर्स का जिसके अंदर निकोलो गंजालेस और मोलिना एज विंग बैक्स, और मिडफील्ड में मैकेलिस्टर, पेरेडिस और फर्नांडिस, और स्ट्राइकिंग में अल्वारेज और मेसी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ये लाइनअप्स उनकी चेंज भी हो सकती है। मे बी दे विल गो बैक टू द डायमंड शेप, ठीक है ना, जो वो यूज़ करते आ रहे थे। लेकिन ये प्रेडिक्शंस आ रही हैं, और इंग्लैंड की ये प्रेडिक्शंस। अच्छा, इसमें बात ये है कि ये जो मैच डिसाइड होगा ना, ये मैच डिसाइड होगा आपके फुल बैक्स के ऊपर, कि आपके फुल बैक्स कितना पुश करते हैं ऑपोजिशन को, कितना वो ग्राउंड कवर करते हैं जब उनके काउंटर का मौका मिल रहा है। एक तो ये हो गया कि भाई इन पोजेशन वो कितना ग्राउंड कवर करते हैं और पीछे कितना आते हैं। और दोनों टीम्स जो है ना, उनके फुल बैक्स इतने कोई खास नहीं है। सिटी का, सॉरी, जो इंग्लैंड का हम देख रहे हैं, इंग्लैंड के भी फुल बैक्स इतने खास नहीं है। निको रायली कुड बी, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो कि ही कुड बी द वन हु कैन कॉज ट्रबल अलोंग द लेफ्ट फ्लैंक। ठीक है। बाकी जो मैच डिसाइड होगा ना, वो मिडफील्ड के अंदर होगा कि किसकी मिडफील्ड 90 मिनट्स तक इसको होल्ड करके रखती है। बिलिंगम, एंडरसन और राइस फिनोमिनल रहे हैं उनके लिए। ठीक है। इधर से मैकेलिस्टर, डिपॉल और पैराडस आ रहे हैं। ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन वो जिस तरह से हम लोग अभी उनकी पास्ट मैचेस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट, जो पाथ है दोनों टीम्स का, उसमें आई थिंक के जो
अर्जेंटीना अर्जेंटीना ने इतना कोई खास कह लो कि ऑपोजिशन उन्होंने फेस नहीं की अब तक, जो कि उनकी मिडफील्ड, उनके अटैक और उनकी गोल कीपरिंग को जो है ना वो टेस्ट आउट कर सके। सो ये मैच जो है ना वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। वो एक ऐसी ऑपोजिशन को फेस कर रहे हैं जो कि अटैक में भी बहुत कॉम्पैक्ट है, मिडफील्ड में भी बहुत कॉम्पैटिबल है, और अटैक में भी उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। और एक बात यही मैं करना चाहूँगा कि इंग्लैंड का मसला ही है अर्जेंटीना के लिए कि इंग्लैंड के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कि अगर गॉर्डन रामजी उनका इंजर्ड होता है ना, तो दे कैन ब्रिंग इन मॉर्गन रॉजर्स, ठीक है ना, वो रैशफोर्ड को बुला सकते हैं। अगर माडुएके वहाँ से अच्छा परफॉर्म नहीं करता, दे कैन कॉल इन साका, ठीक है। मिडफील्ड में उनके पास डेक्लन राइस और एंडरसन और बिलिंगम तो हैं ही। उसके अलावा वो मॉर्गन रॉजर्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे देख लूँ, उनके पास मेनू भी है, एबेरेचे एजी भी है, जो अटैकिंग उस पे पोजीशन पे खेल लेता है, ठीक है। और अगर मैं अगेन इसको एज अ वो सेंटर मिडफील्डर देखूँ, तो ऑब्वियसली जॉर्डन हैंडरसन तो बाहर है, लेकिन दे कैन ब्रिंग इन प्लेयर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अर्जेंटीना के पास आप अगर आप उनकी वो भी देखो ना, बेंच भी देखो, तो बेंच में कोई उनका ना प्लेयर उनके पास बचता नहीं है। जैसे कि फर्ज करो अर्जेंटीना और इनका मैच देख लो स्विट्जरलैंड का, इनके पास बेंच से कोई अगर प्लेयर है, तो वो फर्ज कर लो कि लटारो मार्टिनेज ही है जो कि आके मैच बदल सकता है। जबकि अगर हम जस्ट इन केस अगर हम इंग्लैंड को देखें, तो इंग्लैंड के पास बेंच पे जो है ना वो काफ़ी ऑप्शंस हैं, जिसका आप कह लो कि वो बुलाकर जो है ना मैच वो चेंज कर सकते हैं। अभी ये लोड हो जाए, ऑब्वियसली उसमें से फर्ज करो अगर एंथनी गॉर्डन खेल रहा है, तो दे कैन ब्रिंग ऑन रैशफोर्ड, जिस तरह से मैंने बात की है। वो फुल बैक्स में चेंजेस कर सकते हैं। हम लाइनअप को यहाँ पे देख भी लेते हैं इंग्लैंड की। तो एबेरेचे एजे है, साका है, जेम्स है, जेट स्पेंस है, मॉर्गन रॉजर्स है, डैन बर्न आ रहा है, ठीक है। कोबी मैन उनका पड़ा है, एवन टोनी उनका पड़ा है, रैशवर्ड है, ओली वॉटकिंस है। उनके पास डिफेंडर ही कम से कम 3 पड़े हुए हैं, कि अगर उनका कोई डिफेंडर मतलब कि सॉरी स्ट्राइकर उनका केन परफॉर्म नहीं करता, दे कैन ब्रिंग इन आइवन टोनी, दे कैन ब्रिंग ऑन ओली वॉटकिंस। तो ये चीज़ है, और इसी वजह से आई बिलीव कि जो है ना इंग्लैंड को इस टाई के अंदर थोड़ा सा एज हासिल है, कि अगर वो सेकंड हाफ में गेम की चेंजेस करते हैं और टैक्टिक्स को अगर वो फिगर आउट करके, तो इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर अर्जेंटीना। और यही मैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस एंड करूँगा। आई थिंक के इंग्लैंड आर गोइंग टू विन। इंग्लैंड के पास अटैक में ऑप्शंस काफ़ी हैं, उनकी मिडफील्ड बहुत अच्छी है, डिफेंस उनकी कॉम्पैक्ट है, हैरी केन कैन कॉज ट्रबल, ठीक है। उनकी डिफेंस अभी तक सही तरह से टेस्ट नहीं हुई है अर्जेंटीना की, उनकी गोल कीपरिंग अभी तक सही तरह से टेस्ट आउट नहीं हुई है, मिडफील्ड को कोई इतना अभी तक इतना कह लो कि अच्छी ऑपोजिशन उनको फेस नहीं उनको करनी पड़ी थी। सो आई आई बिलीव कि भाई अर्जेंटीना मैच हार जाएगी, इंग्लैंड के पास चांस है, इंग्लैंड नेक्स्ट फेज में मूव कर सकती है, फाइनल फिक्स कर सकती है अपना स्पेन के साथ। सो ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैच जो है वो इंग्लैंड के हाथ में है। स्कोर लाइन आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। हाँ, एटलीस्ट 3-1, 2 गोल्स की लीड से इंग्लैंड जीतेगा। यही मेरी प्रेडिक्शन है, एंड आई एम रूटिंग फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड ये मैच लाजमी जीतेगा और स्पेन के साथ अपना फाइनल फिक्स करेगा। सो राइट नाउ यही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।